हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर का टॉपिक प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। इट इज़ द पार्ट 3 ऑफ द इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स। ठीक है, आपके सीयूईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एरर को स्पॉट करने के लिए। ठीक है, जंबल वर्ड्स को भी आप इसके हेल्प से कर सकते हो, कई बार लग जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला है हमारा एट। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, जैसे एट नाइट, एट 5 PM, एट द एंड ऑफ द स्पीच, ऐसे इसका यूज होता है। एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। ऑन, ऑन का इस्तेमाल हमारा डेज या फिर किसी ओकेजन, किसी इवेंट, ठीक है, और डेट्स इसके लिए होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन जनवरी मॉर्निंग, ऑन 15 जुलाई। ठीक है, ऐसे होता है इसका इस्तेमाल। इन, इन हमारा मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स इन सब में होता है, जैसे इन दिसंबर, इन 2020, इन ऑटम, ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। अब इनका सेकंड यूज जो है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। इट, ये वाला जो है, इन जो है ये मीडियम को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है, यू मस्ट साइन इन इंक। मीडियम का मतलब होता है किस माध्यम के द्वारा कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है। जैसे यू मस्ट साइन इन इंक, आपको इंक से, जो पेन में इंक डालते हैं उससे आपको साइन करना है, उससे ही करना है, नेसेसिटी है, मस्ट है। ठीक है, तो करेक्ट जो प्रीपोजिशन लगनी है वो इन लगेगी, क्योंकि मीडियम को दर्शा रहा है। अब आ रहा है हमारा फोर, इनटू। इनटू हमारी मूवमेंट को शो करता है। अगर कोई चीज किसी चीज में गई है, ठीक है, और मोशन में गई है, तो फिर उसको क्या कहेंगे हम, इनटू। जैसे मैंने लिख भी रखा है, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। ठीक है, फिफ्थ आता है बाय। बाय का मतलब फर्स्ट यूज जो है उसका जो लिटरल मीनिंग निकलता है, जो हमारे इंग्लिश में ऐसे यूज होता है, वो है हमारा नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि इसके बाद नहीं, मतलब एक फिक्स टाइम लिमिट हमने फिक्स कर दी। जैसे आई विल रीच देयर बाय 5 o'clock, मैं वहां पे 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मतलब 5 बजे तक ही पहुंचना है मेरे को, 5 से 5 मिनट भी आगे नहीं होगा। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है बाय का यूज, मीन्स ऑफ ट्रैवल। मीन्स ऑफ ट्रैवल का मतलब जैसे हम कहते नहीं है, आई विल गो देयर बाय बस। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है किसी भी ट्रांसपोर्ट के, किसी भी वाहन के द्वारा। अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय का। बाय का इस्तेमाल आपने ऐसे भी देखा होगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे 5/2। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, 5/2 गिव्स 10। ठीक है, तो बाय की जगह मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड लगा देते थे, तो ऐसे इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। फोर्थ है हमारा अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट इज 4 PM बाय माई क्लॉक, मतलब किसी चीज के अनुसार, जैसे मेरी घड़ी के अनुसार अभी 4 बज रहे हैं, तो ये इसी भी चीज को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू इस मीनिंग को भी ये दर्शाता है। सिक्स्थ प्रेपोजिशन देखते हैं। सिक्स्थ है हमारी फोर। फोर हमारी टाइम डायमेंशन को बताती है। हमने सारे जो टेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस के रूल्स पढ़े हैं, उन टेंसेस के रूल्स में जो हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारी जो होता था, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो उसमें अगर हमें टाइम दर्शाना होता था, टाइम डायमेंशन दर्शानी होती थी, तो हम सिंस या फिर फोर का इस्तेमाल करते थे। तो फोर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते थे, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, शी हैज बीन लर्निंग फॉर 5 years। कौन से 5 years हमें पता नहीं है। सेकंड है हमारा पर्पस, मतलब किस काम के लिए। हिंदी में चाहे तो इसका फोर का मतलब होता ही के लिए है। जैसे आई केम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आया। ठीक है, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो ऐसे हमारा इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड है हमारा शोज एक्सटेंट। ये एक एक्सटेंट तक दिखाता है, किसी चीज की एक्सटेंट तक दिखाता है। जैसे एग्जांपल, वी हैव टू वॉक फॉर 2 किलोमीटर टू रीच देयर, हमको 2 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा वहां पर पहुंचने के लिए। तो ऐसे भी ये दिखाता है। फोर्थ है हमारा प्राइस। प्राइस को भी दिखाता है, मतलब जैसे आई हैव बॉट दिस फॉर 500, तो आप कहोगे ना कि ये मैंने 500 रुपये की खरीदी है, तो एक किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए उससे पहले भी यूज हो सकता है। तो ये फोर के यूजेस हैं। अब आते हैं हम अपना फ्रॉम पे। फ्रॉम हमारा क्या है, फ्रॉम सबसे पहले इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो होता है से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है सोर्स। ये सोर्स को दिखाता है कि किस चीज, जो एक पर्टिकुलर चीज है उसका ओरिजिन कहाँ से है। जैसे दे आर फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से हैं। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। सेकंड है कॉज। ये कॉज को भी दिखाता है, कारण को भी दिखाता है। जैसे दे आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, किससे वो सफर कर रहे हैं, कोविड-19 से। कारण क्या है, कोविड-19, तो इसलिए इसका यहाँ पर यूज भी हो रखा है।
अब 8th आता है हमारा इन वर्सेस विद इन। इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है डिफरेंस में हम अभी बताने समझने वाले हैं। तो इन का मतलब क्या होता है एट द एंड ऑफ, मतलब आई विल कंप्लीट इट इन 1 वीक, मतलब एट द एंड ये पूरा 1 हफ्ता लगेगा इस काम को पूरा करने में, ठीक है। लेकिन विद इन का कहता है, विद इन जो कहता है वो ये कहता है कि जो जैसे आई विल कंप्लीट इट विद इन 1 वीक, इसका मतलब है 1 हफ्ते से पहले ही वो काम हो जाएगा। इन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले काम होगा, हो सकता है कि पहले हफ्ते के जो लास्ट डे पे है उस पे ही हो, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक ड्यूरेशन दे दी उन्होंने, लेकिन विद इन जो कह रहा है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 हफ्ते से पहले की ही वो दर्शा रहा है कि उस हफ्ते जो है उससे पहले ही मेरा काम हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, बिफोर द एंड ऑफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपना आगे। 9th है बिटवीन वर्सेस अमंग। ये सब नहीं पता होगा, सबको ही पता होगा। बिटवीन का इस्तेमाल हम दो चीज़ों के बीच में करने के लिए करते हैं, जैसे सी स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड श्याम, ठीक है। 2 पर्सन्स के बीच में हमारा वो अगर खड़ा है, ठीक है, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो कई सारे लोगों के बीच में मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में खड़ा है तो हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, ऐसे, ठीक है। अब आता है ये इंपॉर्टेंट है, बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, किसी चीज के साइड में, जैसे ए स्मॉल टेबल इज लाइंग बिसाइड माई बेड, मेरे बेड के बराबर में एक छोटी टेबल है, ठीक है, तो ये बिसाइड हो जाएगा। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा भी, हिंदी मीनिंग पे जाएं तो के अलावा भी, यानी इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए करते हैं, शी टीचेस मैथ्स बिसाइड्स फिजिक्स। इसका मतलब क्या है कि वो फिजिक्स के साथ साथ वो मैथ्स भी पढ़ाती है, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब है किसी चीज के साथ साथ, किसी चीज के अलावा भी, यानी शी टीचेस मैथ्स बिसाइड्स फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के अलावा भी वो क्या पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब आता है हमारा टू और टू वर्ड्स। देखो, टू हमारा डेस्टिनेशन को दर्शाता है, जैसे इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कम टू मी, मतलब मेरे पास आ सकते हो। उसकी डेस्टिनेशन क्या है, मैं हूँ, ठीक है। उसको कहाँ तक पहुँचना है, मुझ तक पहुँचना है, अगर उसको किसी भी हेल्प की नीड होगी तो एक डेस्टिनेशन को दिखा रहा है। लेकिन टूवर्ड्स डायरेक्शन को दिखाता है कि किस डायरेक्शन की टूवर्ड्स एक पर्टिकुलर चीज मूव कर रही है। जैसे एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स न्यूयॉर्क, एरोप्लेन जो है वो न्यूयॉर्क की टूवर्ड्स मूव कर रहा है, न्यूयॉर्क की दिशा में जा रहा है, जहाँ पर न्यूयॉर्क लोकेटेड है उस दिशा में वो फ्लाई कर रहा है। तो ऐसे ही टूवर्ड्स का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। 12th, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ और ओ डबल एफ, ऑफ, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ऑफ जो है वो हमारे कारण को शो करता है, पोजेशन को शो करता है, कंपैरिजन को शो करता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनके एक एक करके। पहला था हमारा शोज कॉज, तो उसका क्या है, जैसे शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गई, ठीक है। तो ये कॉज को ही शो कर रहा है, ऑफ यहाँ पर कॉज को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये द कैप ऑफ दिस बॉटल वॉज ऑर्डिनरी, इस बॉटल की जो कैप है वो ऑर्डिनरी है, पोजेशन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो क्यों ये पोजीशन को कैसे दर्शा रहा है, क्योंकि वो जो कैप है वो इसी बोतल की है, ठीक है। अब है शोज कंपैरिजन, शी इज मोर रिलायबल ऑफ द 2 सिस्टर्स, वो ज्यादा प्रशंसनीय है, ठीक है, अपनी दोनों सिस्टर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये कंपैरिजन से हो रही है, कंपैरिजन की फील आ रही है, तो हम यहाँ पर भी ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं ओ डबल एफ, यानी जो सेपरेशन को शो करता है। सेपरेशन का मतलब किसी चीज का अलगाव, मतलब कोई चीज अलग हो रही है, ठीक है। जैसे द किंग फेल ऑफ हिज हॉर्स एंड डाइड, लगा सकते हो, ठीक है। जो किंग है, जो राजा है, वो अपने घोड़े से गिरा और मर गया। तो ऐसे ये अपने घोड़े से वो अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है, इसलिए ऑफ का इस्तेमाल हुआ है ओ डबल एफ वाले का। अब आता है 13 का मतलब थ्रू का मतलब सभी जानते होंगे, किसी चीज से होकर गुजरना, जो किसी चीज से होकर कुछ गुजर रहा हो तो हम थ्रू लगाते हैं वहां पे। जैसे वी पास थ्रू ए बिजी मार्केट, वी पास थ्रू ए टनल, ठीक है, वी पास थ्रू ए कैनाल, तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से तुम यहाँ पर हो और तुम यहाँ पर पहुंच रहे हो, तो ये अक्रॉस है, और यहाँ पर रोड है, ठीक है, तो तुम अक्रॉस द रोड जा रहे हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ तक पहुंचना, ठीक है, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे द चाइल्ड रेन अक्रॉस द रोड, ठीक है, ये चाइल्ड है, ये रोड के अक्रॉस मूव करा, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं विद पे। विद क्या है हमारा, विद सबसे पहले जो शो करेगा, फर्स्ट यूज जो है वो है इन द कंपनी ऑफ, जैसे किसी के साथ, जैसे शी वेंट गोवा विद हर फ्रेंड्स, वो अपने गोवा गई अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहाँ गई, गोवा गई। सेकंड यूज है हमारा इंस्ट्रूमेंटली, जैसे अगर मान लो किसी भी चीज के साथ वो कोई काम कर रहा है, जैसे माय मदर इज चॉपिंग दी वेजिटेबल विद नाइफ, ठीक है, मतलब किसी चीज के साथ, किसी मीडियम के थ्रू कोई काम हो रहा है, तो वहां पर हम विद का इस्तेमाल करेंगे। 16 है हमारा देन। देन का इस्तेमाल आप सभी जानते हैं, कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है, शी इज टॉलर देन हिम, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और डिफरेंस के लिए होता है, जैसे नन अदर देन मैनेजर कैन होल्ड द पोस्ट, कोई भी नहीं करेगा लेकिन मैनेजर उस पोस्ट को होल्ड कर सकता है, वो उसको ले सकता है, ठीक है, तो डिफरेंस बता रहा है कि कोई भी नहीं करेगा लेकिन हाँ वो मैनेजर कर सकता है, ठीक है। और एक मार्क पॉइंट है कि नो सूनर अगर कहीं पर भी आपको नजर आ जाए तो उसके बाद हमेशा देन ही लगेगा, ठीक है, ये एक मार्क पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। 17 देखना है, 17 है अंडर। अंडर मतलब लोअर इन रैंक, जैसे द कैबिनेट वर्क्स अंडर पीएम, जैसे ऐसे हम इसका यूज करते हैं, ऐसे वो जो कैबिनेट है, ठीक है, जो मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के नीचे काम करते हैं, ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है हमारा स्टेट। स्टेट का मतलब है कि किस स्थिति में है, जैसे द रोड इज अंडर रिपेयर, ठीक है, वो रिपेयरिंग की स्टेट में है, ठीक है, मतलब अभी उसका जो काम है रिपेयरिंग का वो चल रहा है, ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 आता है ओवर। देखो जो ओवर है ना वो मूवमेंट को शो करता है, जैसे कोई चीज हमारे ओवर का मतलब है हमारे ऊपर, ठीक है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, वो मूव कर रही है, जैसे द प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द फॉरेस्ट्स, वो फ्लाई कर रहा है, इट इज इन द मूवमेंट, इट इज इन द मोशन, वो मोशन में है और वो फॉरेस्ट के जो है ओवर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। 19 है अबाउट। अबाउट को सभी पता होगा, अबाउट का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, किसी की चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे ही टोल्ड मी अबाउट क्रिकेट, उसने मुझको क्रिकेट के बारे में बताया। हिंदी मीनिंग पे जाएं अबाउट के तो के बारे में, ऐसे हम किसी भी विषय में, तो वो अबाउट का मीनिंग देता है। सेकंड है हमारा हेयर एंड देयर, जैसे अबाउट का यूज हम हेयर एंड देयर के लिए भी करते हैं, हेयर एंड देयर के सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं, जैसे आई ट्रेवल्ड ऑल अबाउट यूरोप, ठीक है, मैं हम पूरे यूरोप में घूमा, ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड 20 आता है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है द एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन मोमेंट, मतलब सर्टेन मोमेंट तक एक काम चल रहा है, जैसे प्लीज वेट अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना आऊं आप यहाँ पर वेट करो, ये एक नेगेटिव फीलिंग भी देता है कि जब तक मैं ना आऊं आपको यहाँ पर वेट करना है, ठीक है, तो ये तो हमारा अंटिल के बारे में। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, प्रपोजिशंस थी।